हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे। सपोज़ हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं ए, बी एंड सी। देन अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले वेक्टर ए का बी क्रॉस सी के साथ, मीन्स दिस, पहले हमने बी क्रॉस सी वेक्टर फाइंड आउट किया, देन उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट किया ए वेक्टर के साथ, या फिर पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करें, उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले वेक्टर सी के साथ। इसको हम कहेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तीन वेक्टर्स थे हमारे पास, तो वो इस तरह से डिफाइन होता था, ए डॉट बी क्रॉस सी, मीन्स एक डॉट प्रोडक्ट आता था, एक क्रॉस प्रोडक्ट आता था। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में दोनों ही क्रॉस आएगी, मीन्स या तो इस तरह से हम कंप्यूट कर सकते हैं या फिर इस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं। ये तीन वेक्टर्स का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये एक वेक्टर आएगा, बी क्रॉस सी एक वेक्टर आएगा, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर आता है। अब एक ये वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, अगेन इन दोनों वेक्टर्स का क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगेन एक वेक्टर होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक वेक्टर आएगी। तो इसको हम कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो हम कंप्यूटेशन करते थे उससे जो रिजल्ट आता था, एक स्केलर आता था, तो उसको हम कहते थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड आउट करें या फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड आउट करें, इसका मीनिंग क्या है, पहले हमने बी क्रॉस सी कंप्यूट किया, देन उसका क्रॉस ए के साथ किया, और इसका मीनिंग क्या है, पहले हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया, फिर जो वेक्टर आया उसका क्रॉस प्रोडक्ट हमने सी वेक्टर के साथ लिया। इन जनरल ये इक्वल नहीं होंगे। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। आप ए बी सी वेक्टर्स डिफाइन कर सकते हो सच दैट लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगेन ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ये एक वेक्टर आएगा। नाउ वी हैव सम फॉर्मूला फॉर क्रॉस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक्सपेंशन फॉर्मूलाज। अगर तीन वेक्टर है ए बी सी और हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कंप्यूट किया ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। और अगर हमने ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कंप्यूट किया, मीन्स पहले हमने ए और बी वेक्टर का क्रॉस फाइंड आउट किया, देन सी वेक्टर के साथ क्रॉस कंप्यूट किया, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ए डॉट सी बी माइनस बी डॉट सी ए। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। यहाँ पर ये क्या आ रहा है, मिडल वेक्टर आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ये मिडल वेक्टर। मिडल वेक्टर आने के बाद फर्स्ट और थर्ड वेक्टर रह जाएगी, उनका डॉट प्रोडक्ट है, माइनस यहाँ पर ये क्या है, ए डॉट बी, ये पहले दो वेक्टर का डॉट है, थर्ड वेक्टर एज इट इज़। और यहाँ पर क्या है, मिडल वेक्टर तो लिख लिया आपने, उसके बाद जो वेक्टर रिमेनिंग है उनका डॉट लिख दिया, और फिर उसके बाद ये जो वेक्टर है लास्ट से कर रहे हैं हम यहाँ पर, अगर ब्रैकेट इधर है तो हम ये दो लास्ट वाले वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, इनका डॉट आएगा और जो रिमेनिंग वेक्टर है वो एज इट इज़। और यहाँ पर बी मिडल वेक्टर, ए और सी रिमेनिंग रह गए, उनका डॉट, माइनस अब ब्रैकेट इधर है तो ये दो वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं डॉट के लिए, ए डॉट बी सी। जस्ट ये ध्यान याद रखने का वे है, हम प्रूव करेंगे। हमने एज्यूम कर लिए लेट वेक्टर ए इज़ a1i a2j a3 के, वेक्टर बी बी b1i b2j b3 के, एंड वेक्टर सी बी c1i c2j c3 के। सबसे पहले हम ये लेफ़्ट साइड ले रहे हैं, उसको दिखा देंगे इस वैल्यू के इक्वल। सो हमने बी क्रॉस सी कंप्यूट किया, बी क्रॉस सी इज़ आई जे के b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये आपने कंप्यूट कर ली वैल्यू, दैट इज़ दिस। डिटर्मिनेंट है, आप ओपन कर सकते हो। उसके बाद हमने कंप्यूट किया ए क्रॉस बी क्रॉस सी। क्रॉस जिस तरह से करते हैं, सबसे पहले आई जे के, देन वेक्टर ए के कंपोनेंट, वेक्टर ए के कंपोनेंट है a1 a2 a3, देन वेक्टर बी क्रॉस सी के कंपोनेंट। अभी एक ही वेक्टर आ गया, बी क्रॉस सी वेक्टर के कंपोनेंट ये आ गए, b2 c3 माइनस b3 c2, b3 c1 माइनस b1 c3, b1 c2 माइनस b2 c1। यहाँ पर आप आई के कंपोनेंट लिखते हैं, यहाँ जे के, यहाँ के, इन दो वेक्टर्स के हमने कंपोनेंट लिख ली। अब हमने कंप्यूट कर लिया डिटर्मिनेंट, आई इंटू ये डिटर्मिनेंट कंप्यूट कर लेंगे, a2 b1 c2 माइनस a2 b2 c1, देन माइनस a3 b3 c1, देन प्लस a3 b1 c3 आई। अब करेंगे जे वेक्टर के लिए, जे वेक्टर के लिए हम प्लस साइन लगा रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, a3 b2 c3 माइनस a3 b3 c2 माइनस a1 b1 c2 प्लस a1 b2 c1 जे। देन के वेक्टर के साथ a1 b3 c1
माइनस A1B1C3 माइनस A2B2C3 और ये टर्म प्लस की हो जाएगी प्लस A2B3C2 के वेक्टर। अब हमने लेफ़्ट साइड तो कंप्यूट कर ली, हमने ये कंप्यूट कर लिया, पहले बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, फिर जो आया उसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। अब राइट साइड कंप्यूट करेंगे, ए डॉट सी फाइंड आउट करेंगे। ए डॉट सी इज दिस, तीन वेक्टर्स है हमारे पास। ये ए डॉट सी क्या आएगा, A1 का C1 के साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस A2C2 प्लस A3C3। इसी तरह से हम ए डॉट बी भी निकाल सकते हैं। ए डॉट बी इज़ A1B1 A2B2 A3B3। सो ये हमने लिख लिया दिस। अब हमने राइट साइड ये थी, ये कंप्यूट करना है, तो ए डॉट सी की वैल्यू डाल दी, बी की वैल्यू आई B1 आई B2J B3 के। देन ए डॉट बी इज़ A1B1 A2B2 A3B3, सी वेक्टर इज़ C1 आई C2J C3 के। अब यहाँ पर आप आई के कंपोनेंट सेपरेट कर लो, जे के कंपोनेंट सेपरेट, के कंपोनेंट अलग कर लेंगे क्योंकि हमें इसके इक्वल दिखाना है। ये लेफ़्ट साइड में आई जे के कोफिशिएंट सेपरेट हैं, तो यहाँ पर भी इस तरह से करेंगे। तो हमने आई के कोफिशिएंट जब यहाँ से प्रोडक्ट करेंगे A1 C1 B1, देन यहाँ से A2 C2 B1, देन A3 C3 B1, फिर यहाँ से भी आई का कंपोनेंट आएगा माइनस A1 B1 C1 माइनस A1 B1 सॉरी A2 B2 C1 देन A3 B3 C1। सबको पहले हमने आई के जो कोफिशिएंट है उसके साथ प्रोडक्ट कर लिया। देन जे के, अब जे के कोफिशिएंट यहाँ से आएगी और यहाँ से आएगी, तो इस तीनों को पहले B2 के साथ प्रोडक्ट कर दिया, तो ये आ गया A1 C1 B2, देन आ गया A2 C2 B2, देन आ गया A3 C3 B2। जब यहाँ पर करेंगे ये हो जाएगा माइनस A1 B1 C2, देन माइनस A2 B2 C2, देन माइनस A3 B3 C2। देन के वेक्टर्स के कोफिशिएंट, ये जब इसको इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे A1 C1 B3, A2 C2 B3, A3 C3 B3, जब यहाँ से करेंगे माइनस A1 B1 C3 माइनस A2 B2 C3 माइनस A3 B3 C3। कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म इससे कैंसिल हो रही है, ये टर्म इससे कैंसिल हो रही है, A3 B3 C3 इससे कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा ये रह जाएगा। आप कंपेयर कर सकते हो, दिस इज़ इक्वल टू दिस, ये दोनों सेम हैं। और ये किसके इक्वल था, सेम है, ये था A क्रॉस B क्रॉस C, और ये राइट साइड थी हमारी ये। सो वी कैन से दिस इज़ इक्वल टू दिस। सिमिलर लाइंस पे ये प्रूव कर सकते हैं हम। पहले आप A क्रॉस B फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे C के साथ, और राइट साइड A डॉट C इंटू B फाइंड आउट करेंगे माइनस B डॉट C इंटू A। सेम इसी तरह से करना है। सो आप लोग ये खुद ट्राई करेंगे। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ वेक्टर A इज़ दिस, वेक्टर B इज़ दिस, वेक्टर C इज़ दिस। हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू A क्रॉस B क्रॉस C के मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमें वेक्टर पता होना चाहिए, तो पहले हम ये वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमने ये A क्रॉस B क्रॉस C लिखा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A डॉट C B मिडल वेक्टर एज इट इज़, देन B डॉट C इंटू A, जो हमारे पास रिजल्ट है जो हमने प्रूव किया, दैट इज़ दिस वन, ये हमने यूज़ किया। मीन्स जब भी क्रॉस फाइंड आउट करना है, अब हम डायरेक्टली ये रिजल्ट में पुट कर देंगे। A डॉट C क्या रहेगा आपका, A वेक्टर का C वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये है। जब I का कोफिशिएंट देखोगे, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, J का कोफिशिएंट यहाँ -2 यहाँ 1, K का कोफिशिएंट यहाँ 3 और यहाँ इंटू 2, तो ये आ जाएगा 1 - 2 + 6, दैट इज़ दिस इज़ इक्वल टू 5। इसी तरह से B डॉट C आप कंप्यूट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ A डॉट C की वैल्यू लिख ली, B डॉट C की वैल्यू लिख ली 5, B वेक्टर लिख लिया, दिस इज़ B वेक्टर, और यहाँ आपने A वेक्टर लिख लिया। ओपन कर दिया, दिस इज़ 10i + 5j + 5k - 5i + 10j - 15k। आई जे के कोफिशिएंट सेपरेट सॉल्व कर लिया इसको। अब निकालना है हमें इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, यहाँ जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, यहाँ के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लिया, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। सेकंड क्वेश्चन इज वेरीफाई दैट A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A डॉट सी बी माइनस A डॉट बी सी। हमें वेरीफाई करना है ये इक्वल है, जहाँ पर A B C वेक्टर्स हमें ये गिवन है। प्रूफ तो हम इसको कर ही चुके हैं, अब वेक्टर्स गिवन है उनके लिए प्रूव करना है। सो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे A क्रॉस B क्रॉस C। B क्रॉस C कैसे निकालोगे, B और ये हमने ले लिया, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया इसको।
बी वेक्टर के कॉम्पोनेंट 2 -1 1, सी वेक्टर के कॉम्पोनेंट 3 2 -5। इसको हमने ओपन कर लिया, ये आ गई वैल्यू बी क्रॉस सी की। अब हमने फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। सो ए वेक्टर इज दिस, इसके कॉम्पोनेंट 1 2 3, बी क्रॉस सी वेक्टर के कॉम्पोनेंट 3 13 7, ये आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ गया दिस ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब राइट साइड लेंगे, राइट साइड इज ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी। सो ए डॉट सी निकालेंगे। ए डॉट सी क्या होगा हमारा, वाई का कोफिशिएंट यहाँ 1 यहाँ 3, यहाँ पर 2, वाई जे का कोफिशिएंट यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3, देन यहाँ पर के का कोफिशिएंट -5। तो ये हो जाएगा 3 + 4 -15, दिस 3 + 4 -15 इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इसी तरह से कंप्यूट कर लेंगे इंटू सी वेक्टर, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ गया हमारा इसके इक्वल। और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो हमने वेरीफाई करना था, सो हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रूव दैट आई क्रॉस जे क्रॉस के इक्वल्स टू 0। हमें दिखाना है 3 वेक्टर्स का, ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स है, अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने दिखाना है 0 के इक्वल होगा। हम ये रिजल्ट का यूज़ करेंगे। हमें पता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके इक्वल होता है, मिडल वेक्टर लिख लेते हो पहले, फिर ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। अब यहाँ पर ये लगा दी, ये रिजल्ट अप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो ये आ गया आई डॉट के जे माइनस आई डॉट जे के। अब यहाँ पर हमें पता है आई वेक्टर और जे वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, आई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, जे वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, आई डॉट जे इज 0। इसी तरह आई डॉट के, आई आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है, के आपका जेड एक्सिस के अलोंग है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग होते हैं, सो आई डॉट के भी 0 होगा, आई डॉट जे भी 0 होगा, जे डॉट के भी 0 होता है। वैल्यू पुट कर दी, सो दिस इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी इफ एंड ओनली इफ सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज 0। हमें प्रूव करना है अगर ये इक्वल हो गए तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी 0 होगा, और कन्वर्सली अगर सी क्रॉस ए क्रॉस बी 0 होगा तो ये दोनों वेक्टर्स ये दोनों इक्वल हो गए वेक्टर्स ही है। सो पहले हम सपोज कर लेते हैं ये इक्वल है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट है इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो हमने स्टार्टिंग में रिजल्ट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा बी ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी ए। इसी तरह से ये बी ए डॉट सी, फर्स्ट टर्म दोनों में सेम आती है, देन ए डॉट बी, और यहाँ से ये थर्ड वेक्टर लास्ट वेक्टर सी। सो ये हमारा हो गया, ये टर्म ये कैंसिल होगी, ये हो गया माइनस बी डॉट सी ए, दिस इज़ माइनस ए डॉट बी सी। इसको हम लिख सकते हैं बी डॉट सी या सी डॉट बी एक ही बात है, माइनस इसको लेफ्ट में लिया है, लेफ्ट में माइनस का हो गया। अब अगर हम ये ओपन करें, ये क्या आएगा हमारा सी डॉट बी ए, मिडल वेक्टर पहले लिखते हो एज इट इज़, फिर रिमेनिंग वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट माइनस ये क्या आएगा ए डॉट बी जो और डॉट सी, इसके इक्वल है ये, यही प्रूव करना था। अब कन्वर्सली हमें शो करना है अगर ये 0 है तो ये दोनों इक्वल हो गए। इसी के स्टेप्स अगर रिवर्स कर दे, इसी के रिवर्स ही है, हम ये लेके चल रहे हैं, ये 0 के इक्वल है, इसको हम ले लिख सकते हैं। अब इसको अगेन इस तरह से लिख सकते हैं, राइट में ले गए, और इसमें हमने ए डॉट सी ऐड भी कर दिया दोनों साइड, सो ये आ गया। वैसे हमने अलग से लिख लिया है, यहाँ पर ये था हमारा, ये लेके चल रहे थे, हमें दिखाना है ये इक्वल होगा, यहाँ पर हमने पहले रिजल्ट लगा दिया। इसको हम राइट में ले गए, दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, सी डॉट बी को तो बी डॉट सी लिख सकते हैं। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया और ये टर्म हमने ऐड कर दी। देखो याद कैसे रखना है कि ये स्टेप्स होंगे, आप यहाँ से देखो, ये तो सिंपल है, जस्ट आपने क्या करना है, आइडेंटिटी लगानी है, जो एक्सपेंशन फॉर्मूला था वो अप्लाई किया, उसके बाद जो टर्म कैंसिल होती थी कैंसिल कर दी, जो रिमेनिंग बचा वो आपका यही बन गया। यही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, पहला स्टेप ये था, यही स्टेप, फिर ये स्टेप था, फिर ये स्टेप, बस रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर आपने इसको बी डॉट सी लिखा था, यहाँ बी डॉट सी लिख दिया, देन माइनस था यहाँ पर, तो माइनस से प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, देन ये फैक्टर दोनों में ऐड कर दिया, जो आपने यहाँ ये कैंसिल किया था ये अब ऐड हो गया। आप दोबारा लिखने की बजाय आप यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह का एरो,
इस तरह का एरो का मीनिंग क्या है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी रिजल्ट होल्ड कर रहा है और अपवर्ड में भी, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आपको ये कन्वर्स पार्ट अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आप यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ भी लिख सकते हैं, ये इम्प्लाई का साइन हटा के इफ़ एंड, अगर आप कोई भी एरो नहीं लगाना चाहते तो इफ़ एंड ओनली इफ़ का मीनिंग भी यही है कि यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से ये भी हो रहा है, कि दोनों डायरेक्शन में हमारा रिजल्ट होल्ड कर रहा है। जैसे आपको प्रूव करना है, अलग सेपरेट भी कर सकते हैं, एक साथ भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट आई क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस जे प्लस के क्रॉस के इक्वल्स टू 2a। ए कोई भी वेक्टर है, हमने ए वेक्टर को ले लिया a1i a2j a3 के, ये लेफ्ट साइड कंसीडर कर ली, इसको हमने 2a के इक्वल दिखानी है, ये लेफ्ट साइड ले ली। नाउ यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है आई क्रॉस आई, इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर आई डॉट आई, फॉर्मूला लगा लिया एक्सपेंशन फॉर्मूला, माइनस आई डॉट ए इंटू आई, ये एक्सपेंशन फॉर्मूला है। इसी तरह यहाँ पर एक्सटेंशन फॉर्मूला लगा लिया, इसी तरह यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए के डॉट के माइनस के डॉट ए के। अब आई डॉट आई तो क्या होता है, 1 होता है, आई डॉट आई इज़ 1, तो यहाँ आ गया 1, सिर्फ ए वेक्टर रह गया। अब ये टर्म रह गई। अब आई डॉट ए अगर हम करें, आई डॉट ए वेक्टर क्या है, a1i a2j a3 के, क्योंकि हमें यहाँ पर आई डॉट ए की वैल्यू निकालनी है। अब आई डॉट ए की वैल्यू निकालनी है, आई डॉट ए इज़ दिस ए। अब डॉट का मीनिंग क्या होता है, जैसे आई वाले आई के कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जे के कोफिशिएंट जे से, के कोफिशिएंट के से। अब इस वेक्टर में, ये आई वेक्टर है, इसमें आई का कोफिशिएंट तो 1 है और यहाँ पर आई का कोफिशिएंट है a1, यहाँ पर जे का कोफिशिएंट क्या है 0, के का कोफिशिएंट क्या है 0, तो ये तो बाकी तो 0 आ जाएगा, सिर्फ a1 आ जाएगा। इसी तरह जब जे डॉट ए करोगे तो a2 आ जाएगा। जे डॉट ए का मीनिंग क्या है, जे डॉट a1i a2j a3 के, ये आएगा। अब जब आप डॉट करोगे, जे का कोफिशिएंट 1 है, आई का कोफिशिएंट यहाँ 0 है, इस वेक्टर में आई का कोफिशिएंट 0 है, तो 0 को a1 के साथ करोगे 0 आ जाएगा। इधर जे का कोफिशिएंट 1 है, इधर a2 है, तो सिर्फ a2 आ जाएगा। इसी तरह से के डॉट ए a3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आई डॉट ए इज़ a1, जे डॉट जे 1, तो ये ए वेक्टर आ जाएगा, जे डॉट ए a2 आएगा, के डॉट के 1 आएगा, तो ये ए वेक्टर आ जाएगा, के डॉट ए a3 आ जाएगा। सो ये आपका a प्लस a3 ये बन गया। माइनस कॉमन ले लें इन 3 टर्म से, तो ये हो जाएगा माइनस a1i a2j a3 के, और ये आपका ए वेक्टर है। सो 3 ये माइनस ए, दिस इज 2a, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ a b c आर 3 यूनिट वेक्टर सच दैट b क्रॉस c क्रॉस a इज 1/2c, फाइंड एंगल विच मेक्स b विद c एंड a आर नॉन पैरेलल। हमें एक रिजल्ट गिवन है, ए और बी सी 3 यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, मींस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड भी 1 है। ये आपको गिवन है, एक ये रिजल्ट गिवन है। हमें निकालना है बी और सी के बीच में एंगल कितना होगा और बी और ए के बीच में एंगल कितना होगा। सबसे पहले तो जो गिवन है उसका यूज़ करते हैं, बी क्रॉस ए गिवन है 1/2c के। अब यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट है, मिडल वेक्टर एज इट इज़ बी डॉट ए माइनस बी इंटू सी, और यहाँ पर ए, दिस इज इक्वल टू 1/2c। अब यहाँ से सी के कोफिशिएंट कलेक्ट कर ली, यहाँ से बी इंटू ए आ गया, इसको लेफ्ट में ले आ गए, तो ये माइनस 1/2c हो गया, और माइनस बी डॉट सी इंटू ए, और ये इक्वल टू में 0 आ गया। अब सी और ए नॉन पैरेलल है, ये भी हमें गिवन है कि वेक्टर सी एंड ए आर नॉन पैरेलल। अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो डेफिनेशन क्या होती है, अगर ए और बी वेक्टर पैरेलल है तो हम ए वेक्टर को लैम्डा टाइम बी लिख सकते हैं, या फिर बी वेक्टर को सम म्यू टाइम ए लिख सकते हैं, मींस एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर का कुछ स्केलर मल्टीपल लिख सकते हैं। सपोज एक वेक्टर है i + 2j + 3k, और एक वेक्टर है 2i + 4j + 6k, मीन्स ट्वाइस ले लिया, तो वो दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो दो वेक्टर जब भी पैरेलल होंगे तो एक वेक्टर को आप दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिख सकते हैं, पर यहाँ पैरेलल नहीं है, इट मीन्स आप वेक्टर्स को दूसरे का मल्टीपल नहीं लिख सकते। अब यहाँ से अगर आप ओपन करो, ये एक स्केलर आएगा, ये भी एक स्केलर आएगा। सपोज इस स्केलर का नाम मैंने लैम्डा दे दिया, लैम्डा इंटू सी माइनस इस स्केलर का नाम म्यू दे दिया, ए इक्वल्स टू 0 ये है।
तो यहाँ से सी क्या आ गया, म्यू बाय लैम्डा ए, इसके इक्वल आ गया। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए लैम्डा नाम दे दिया, इसको म्यू नाम दे दिया, तो ये आ गया लैम्डा सी माइनस म्यू ए इज़ 0। तो सी की वैल्यू ये आ गई। मीन्स सी वेक्टर जो है ए वेक्टर का सम स्केलर मल्टीपल हो गया। ये भी स्केलर था, ये भी स्केलर था, तो दो स्केलर को डिवाइड करोगे तब भी स्केलर आएंगे। मीन्स सी वेक्टर ए का मल्टीपल आ गया। पर ये तो होल्ड नहीं कर रहा। ये तो तब होल्ड करता है जब दो वेक्टर पैरेलल हो, पर पैरेलल तो है नहीं। इट मीन्स ये इसके इक्वल में तो नहीं जाएगा। इट मीन्स और पर ये वेक्टर है ज़ीरो के इक्वल, है ज़ीरो के इक्वल, पर मल्टीपल में नहीं है। ये पॉसिबल ही तभी होगा जब सी वेक्टर का कोफिशिएंट भी ज़ीरो हो जाए, ए वेक्टर का कोफिशिएंट भी ज़ीरो हो जाए। अगर ये ज़ीरो हो गया, ये टर्म ज़ीरो हो गई, ये टर्म ज़ीरो हो गई, तो ये 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, तब ये होल्ड कर जाएगा। सो बी डॉट ए माइनस 1/2 भी ज़ीरो हो जाएगा, बी डॉट सी भी ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ से बी डॉट ए की वैल्यू 1/2 आ गई, यहाँ से बी डॉट सी की वैल्यू 0 हो गई। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तभी ज़ीरो होता है जब उनके बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। तो बी और सी के बीच में आपने एंगल निकाल लिया 90 डिग्री। अब यहाँ से बी डॉट ए 1/2 है, हमारे पास रिजल्ट है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। सो ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। सो वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड ए। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि ये आपको दे रखे हैं यूनिट वेक्टर्स। ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर्स गिवन है ये हमें। तो ये तो 1 हो जाएगा, cos थीटा इज़ 1/2, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3। सो ये हमने एंगल निकाल लिया बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में, और ये क्योंकि ये बी और ए के बीच में हमने एज्यूम किया था, और ये वेक्टर एंगल निकाल लिया बी और सी के बीच, वेक्टर के बीच में। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे, वो हम डिस्कस कर लेंगे। टिल देन आपके पास आपके इस एक्सरसाइज में या इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू।